हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमारा दूसरा पोएम, ठीक है, जिसका हम लोग अभी वन शॉट में एकदम फटाफट रिवीजन करने वाले हैं। दूसरी कविता का क्या नाम है? बाल लीला। बाल लीला किसने लिखा? सूरदास जी ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन में पोएम दिख ही रहा होगा आपको। ओके। तो बाल लीला का मतलब क्या है? बच्चों की लीला, राइट? बचपन में जो की गई लीला। यहाँ पे बचपन में किसकी लीला का बात किया जा रहा है? यहाँ पे बचपन में कृष्ण जी की गई लीलाओं की का वर्णन है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पैरास पढ़ेंगे। जैसे पहला पैरा, ठीक है, फर्स्ट पैरा में क्या दिया? सबसे पहला पैरा में, जैसा पिक्चर भी देख रहे हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्या पिक्चर में जैसा आप देख पा रहे हो कि कृष्ण जी के हाथ में है माखन, सामने एक घड़ा है ना, जिसमें मक्खन लगा हुआ है, मुंह में दही का लेप किया हुआ है, तिलक लगा रखे हैं, एंड सो ऑन, जो हमारे पैरा में लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है देखते हैं। शोभित कर नवनीत लिए, अच्छे से समझना, ठीक है। ये लैंग्वेज नहीं तो आप लोग को थोड़ा कम समझ आता है। क्या शोभित कर? शोभित माने सुंदर, कर माने हाथ, कर माने करना नहीं, कर माने हाथ। तो शोभित माने सुंदर सुंदर हाथों में, सुंदर सुंदर हाथों में। नवनीत लिए, नवनीत लिए माने माखन लिए। क्या शोभित कर नवनीत लिए, सुंदर सुंदर हाथों में क्या ले रखे हैं कृष्ण जी? माखन लिए रखे हैं। घुटरुन, घुटरुन माने घुटने के बल, रुंझुन आवाज आ रही है। घुटुरुन मतलब घुटने के बल चल रहे तो रुंझुन रुंझुन आवाज आ रही है। क्यों? पैरों में पायल होंगी। चलत, घुटने के बल चल रहे कौन? हमारे प्यारे कृष्ण जी। रेणु तन मंडित, तन माने शरीर, धूल शरीर से पूरा मंड लिए माने पूरा पोत लिए। क्यों? घुटने के बल जब बच्चा चलता है तो पूरे शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है। रेणु तन मंडित, तन माने शरीर, रेणु माने धूल, मंडित माने लग गया है। मुख दधी लेप किए, और मुंह में जो लेप लगा हुआ है, जैसा फोटो में भी देख रहे हो, मुख में, मुंह में जो लेप लग रखा है वो दही का लेप है। इसका मतलब क्या? थोड़ी देर पहले वो दही खाए होंगे, अभी सामने माखन का मटका रखा हुआ है। नेक्स्ट, उसके बाद जस्ट वन सेकेंड। तो इसके बाद क्या है? घुटने के बल चल रहे हैं और शरीर में पूरा क्या है? पूरा धूल मिट्टी लग गया है, क्योंकि बच्चा अगर ऐसे चलेगा तो लगेगा। और मुंह में क्या है? दही का। चारू कपोल, चारू कपोल माने सुंदर सुंदर गाल, कपोल माने गाल और चारू माने बहुत सुंदर। लोल लोचन, लोल माने सुंदर, लोचन माने आंखें, आंखें भी सुंदर, गाल भी सुंदर, आंखें भी सुंदर, ठीक है। गोरोचन तिलक लगाए, गोरोचन माने ये ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, वो तिलक लगा के रखे हैं। कौन? कृष्ण जी। ऑरेंज कलर का तिलक होता है, गोरोचन तिलक लगाए। तट, तट नहीं होगा, लट होगा। लट लटकनी मनु, लट लटकनी माने कृष्ण जी का, यहाँ पे देखना पिक्चर में बाल है, देखो बाल घुंघरालू है, तो लट लटक रहा है। लट लटकनी माने लट लटक रहे। मानु माने मानो, मानो माने जैसे, मानो का मतलब क्या हो गया? जैसे, ठीक है। लट लटकनी मानो, तो यहाँ पे क्या है? लट लटकनी मनु माने मानो। मत मधुगण, मत माने एकदम नशे में हो गए, मधुगण माने भवरों का झुंड। कौन नशे में हो गया? भवरों का झुंड। अगर बोलोगे भवरे क्या, तो यहाँ पे एक फोटो वापस से दिखा दे रहे हैं। वापस से देखना, यहाँ पे पिक्चर किसका है? ये देख रहे हैं भवरे, तो वो भवरों का पिक्चर है, जैसे आप देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, वो चीज है। लट लटकनी मनु माने मानो, मत मधुगण, मत माने मस्त हो रखे। कौन मस्त हो रखे? मधुगण माने भवरों का झुंड। ऐसे लग रहा है, लट समझना प्लीज, यही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। लट ऐसे लग रहा है जैसे कोई मस्त भवरों का झुंड है। बट क्या सेंस बन रहा है? नहीं, पर अब बनेगा कैसे? जैसे कृष्ण जी चल रहे घुटने के बल, तो वो जब चल रहे तो उनका बाल ना ऐसे ऐसे लटक रहे, और वो ऐसे से जो हिल रहे, उसको कंपेयर किया, उसको तुलना की गई है किससे? भवरों का झुंड मस्त होकर नाच रहे। और भवरों का झुंड कब मस्त होकर नाचता है? जब मादक माने नशे में एकदम मस्त हो गया, मधुही पिए। मधुही माने क्या होता है? हनी, जो नेक्टर जूस होता है वो पी लेते हैं, तो वो नशे में मगन हो रहे हैं। वैसे ही कृष्ण जी का बाल क्या हो रहा है? मगन होके इधर उधर कर रहे हैं।
वापस जब कृष्ण जी घुटने के बल चल रहे हैं तो उनका जो ये लट है वो एकदम इधर उधर कर रहे हैं, और इस लट को कंपेयर किया गया किससे? भवरों का झुंड। और वो भवरों का झुंड क्या कर रहे हैं? मस्त होके क्या कर रहे हैं? मधुही माने हनी बोल लो, अपना शहद बोल लो, नेक्टर बोल लो, वो पीकर क्या हो रहा है? नाच रहा है, झूम रहा है। कटूला कंठ वज्र केहरी नख। कटूला कंठ माने कंठ में कटूला पहना दिया गया, वज्र माने हाथ, केहरी नख माने शेर का नख, नख माने नाखून। बच्चों को नजर नहीं लग जाए इसके लिए कुछ पहनाया जाता है कंठ में, कंठ माने गले में। क्या पहनाया जाता है? कटूला। कटूला में क्या होता है? शेर का नाखून, जिससे नजर नहीं लगती। राजद रुचिर हुए। राजद रुचिर माने सुंदर लग रहे हैं। ये सब पहने हुए वो क्या लग रहे हैं? कृष्ण जी सुंदर लग रहे हैं। नेक्स्ट, धन्य सुर एकोपल। धन्य सुर माने धन्य है, सुरदास जी बोले ग्रेटफुल, धन्य है। एकोपल, एकोपल माने एक पल, अगर ये वर्णन देख ले, कृष्ण जी को करते हुए देख ले, एक पल भी ये देखने को मिल जाए तो इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा। कासत कल्प जिए। कासत कल्प माने लंबा समय जीने में भी इतना सुख नहीं है। अगर एक पल ये सुख मिल जाए, क्या सुख मिल जाए? कृष्ण जी को देखने का सुख मिल जाए और उनका ये सब एक्टिविटी, उनका ये सब क्रिया देखने को मिल जाए। यही फर्स्ट अपना कंप्लीट। नेक्स्ट एकदम इजी। कहन लागे मोहन मैया मैया। कहने लग गए, मोहन कौन? कृष्ण जी का दूसरा नाम। क्या बोल रहे हैं? अब वो थोड़ा बोलने लग जा रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं? मैया मैया बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मैया मैया। नंद मेहर माने नंद बाबा, उनके पिता का नाम क्या है? नंद बाबा। नंद मेहर सो बाबा बाबा, माँ को मैया मैया, पिता को बाबा बाबा। नेक्स्ट, अरु माने और। अरु माने और, अरु का मतलब क्या है गाइस? और। हलदर माने बड़ा भाई, उनका जो बड़ा भाई था बलदाऊ जी, उनका नाम है हलदर सो भैया। माने माता को मैया मैया, पिता को बाबा बाबा, और हलदर माने बड़े भैया को बोलने लग गए भैया भैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा। थोड़े नोटी हो गए, नटखट हो गए कृष्ण जी, इसलिए यशोदा माँ थोड़ा ऊंचे पे चढ़ जा रही है, थोड़े से ऊंचाई पे चढ़ रही है। क्यों? दूर चले गए हैं कहीं कृष्ण जी, तो आवाज पहुंच सके, तो थोड़ा ऊंचाई पर चढ़कर बोल रही है। देखो, कहती जसोदा माने कह रही है यशोदा माँ, ले ले नाम कन्हैया। ऊपर पे चढ़ के क्या बोल रही है? कन्हैया कन्हैया, ऐसे पुकार रही है। दूरी खेलन जनी जाहू लल्ला रे। दूरी माने दूर, खेलन जनी माने नहीं जाओ लल्ला रे, मेरे लाल दूर खेलन मत जाना। क्यों? तुम छोटे हो, मारेगी काहो की गैया। तुम तो छोटे से हो, किसी के गाय के पैर के नीचे या कुछ आ गए तो तुमको लग जाएगा। मारेगी किसी की, काहू की माने किसी की गाय, तो इसीलिए मत जाओ, ऐसे बोला गया है, जैसा पिक्चर भी। गोपी ग्वाल करत कौतूहल। गोपी ग्वाल कौन? फ्रेंड, सखा। गोपी है, ग्वाल है, सब शोरगुल कर रहे हैं, जोर जोर से गाना बजाना कर रहे हैं। कौतूहल माने शोरगुल। घर घर बस्ती बधैया। घर घर बजती बधैया माने सेलिब्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सेलिब्रेशन। अभी मैं सिर्फ डिकोड करूँ, आंसर्स कैसे लिखना है इसके भी वीडियोस आएंगे, ठीक है? कैसे हिंदी के शुद्ध वर्ड्स लिखना, अभी सिर्फ समझना आप। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बस्ती बधैया। घर घर में बधाई बज रहा है, माने बधाई दिया जा रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। अब सूरदास जी अपने मन की बात करें, हे प्रभु, हे प्रभु, आपके दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरस को, तुम्हारे दर्शन को। चरणनी को बलि जाओ, तुम्हारे चरण में मैं बलिहारी जा रहा हूँ। चरणनी माने चरण में, बलिहारी माने मगन हो रहा हूँ, गिर रहा हूँ। मुझे आपको नहीं देखना, आपके चरण के भी दर्शन हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात होगा, राइट? जैसे हम सब के लिए। थर्ड एंड लास्ट, अब कृष्ण जी और बड़े हो गए, अब वो कंप्लेन मोड में आ गए। देखो, किससे कंप्लेन करे, किससे शिकायत करे? अपनी मैया से। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो माने तंग कर रहे, इरिटेट कर रहे, परेशान कर रहे। मैया मेरी, दाऊ माने बड़े भाई, मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे, इरिटेट कर रहे। कैसे? मोसो कहत मोल को लीनो। मुझसे बोलते हैं मोको, मोसो माने मुझको, कहत माने कह रहे, मोल माने खरीद के लाया। मुझको बोल रहे माता पिता तुझे खरीद कर लाए। तू जसुमती कब जायो, मुझसे प्रश्न करे तुम यशोदा माँ के कब जन्म लिए। अब बड़ा भाई रीजन भी देगा, पर एक सेकेंड, ठीक है? इसमें कुछ अपना लिखने में, कुछ कॉपी पेस्ट में अपना एरर हो गया, तो आप लोग को ओरली बता दे रही हूँ, आप लोग अपने बुक में ऐसे देख सकते हैं, ठीक है? तो बुक में पैरा क्या है? यहाँ पे बुक में पैरा ये है कि मोई मैया मोही दाऊबत खिजायो, मोसो कह मोल को लीनो, तू जसीमती कब जाइयो, माने तुम यशोदा माँ से जन्म कब लिए हो। उसके बाद का अपना जो लाइन है वो है गाइस,
कहा करो ई रिस के मारे, तो ये तो हो गया कि मुझसे प्रश्न करते हैं कि तुम यशोदा माँ के जन्म कब लिए। तो अब कहा करो माने कह रहे हैं, ई रिस माने इसी गुस्सा के मारे, ई रिस के मारे, खेलन हो नहीं जात, खेलन हो नहीं जात माने मैं खेलने भी नहीं जा रहा हूँ। वापस से बोल रहे कि मुझको अपने जो बड़े भाई है, मेरे जो बड़े भाई है बलदाऊ, वो बहुत चिढ़ा रहे और मेरे को बोलता है तुमको तो हम लोग खरीद के लेकर आए हैं, तुम यशोदा माँ के कब जन्म लिए। कहा ई रिस के मारे, इसी रिस माने गुस्सा के मारे, खेलन कोई नहीं जात, मैं खेलने भी नहीं जा रहा माँ। खेलना बच्चों के लिए कितना प्रिय होता है, और मैं खेलने भी नहीं जा रहा। क्यों खेलने नहीं जा रहा? क्योंकि गुस्सा आ रखा है मुझे। किसके ऊपर? अपने बड़े भाई के ऊपर। पुनी पुनी कहत कौन है माता, फिर कंप्लेन करे माँ, एक बार नहीं, पुनी पुनी माने बार बार मुझसे प्रश्न कर रहे, कौन है तेरी माँ? मुझसे बार बार पूछ रहे माँ, एक बार नहीं। को है तेरो तात, कौन है तुम्हारा तात माने पिता। गोरे नंद जसोदा गोरी, अब बड़ा भाई रीजन भी दे रहे कि कैसे मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू खरीदा हुआ है, क्योंकि माँ भी गोरी, यशोदा माँ गोरी, नंद बाबा भी गोरा। तू कत, कत माने कैसे, तू कैसे श्याम शरीर माने तेरा शरीर कैसे श्याम सावला है। नेक्स्ट, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब, और सिर्फ भैया नहीं बाकी ग्वाल लोग भी चुटकी दे दे माने मस्ती ले रहे, चुटकी दे दे माने मस्ती ले रहे मेरे। सीखे दे बलवीर, और कौन सिखा दियो उनको? उनको बलवीर माने दूसरा नाम आया है। किसका? अपने बड़े भैया का ही नाम बोल रहे कि बलवीर क्या करे, उनको सिखा दे रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं? मस्ती ले रहे। कौन? सखा भी। नेक्स्ट, तू मोही को मारन सीखी, फिर बोलते हैं माँ मुझे भी डाउट हो रहा है, क्यों तुम मुझे ही मारने को सीखी, तो मुझे ही मारती है। दाऊ कभी ना खींचे, दाऊ माने बड़ा भाई को, कभी डांटती भी नहीं है, खींचे माने गुस्सा भी नहीं करती है तो उस पर। अब मुझे भी डाउट हो रहा है तेरे पे। नेक्स्ट, मोहन मुख रिस की ये बात है, मोहन के मुंह से, रिस माने गुस्सा का ये सब बात, मोहन के मुंह से क्या? गुस्सा का ये सब बात। जसुमती सुनी सुनी रीझे, जसुमती माने यशोदा माँ सुन सुन के हंस रही है, यहाँ पे रीझे माने खुश हो रही है। क्यों? छोटा सा बच्चा कंप्लेन कर रहा है अपनी बोली में, अपने भाषा में जितना उसको बना के बोलना आ रहा है, तो माँ को प्रसन्नता हो रही है। सुनु काना, काना सुन, ठीक है, अब माँ बोल रही है, ये दो लाइन यशोदा माँ। काना सुन, बलभद्र चबाई, बाल भद्र वापस किसका नाम आया है? बलदाऊ के लिए आया है, बड़े भाई के लिए। चबाई माने चला, ये वर्ड का मीनिंग आ सकता है, चबाई माने चला। जन्मत ही को दूत, जन्म, जन्मत माने जन्म से धूत है, बदमाश है तेरा भाई ये। सुर श्याम, अब अपने सुरदास जी बोल, सुर श्याम, श्याम माने सुरदास जी बोल रहे कि यशोदा माँ बोल रही है सुनो श्याम। गोधन की सौ, गोधन माने गाय रूपी धन, इनके लिए सबसे बड़ा धन क्या है? गाय धन थी ना, इसलिए बोल रहे गाय रूपी धन की सौ माने सौगन। हो माता तू पूत, मैं ही तेरी माँ हूं, तू ही मेरा पुत्र है, मैं गाय रूपी धन, गौ धन की सौगंध खा के बोल। यहीं पर हमारा सेकेंड पोएम कंप्लीट होता है, बहुत इन डेप्थ वे में। जल्दी जल्दी पढ़ लो, फिर थर्ड पोएम अपलोड करेंगे। डू नॉट फॉरगेट प्लीज गाइस, एटलीस्ट लाइक एंड कमेंट, पता चलता है आप देख रहे हो, आपका हेल्प हो। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।